महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम जो ये वैशाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूज्य भंते शाक्य भट्ट सागर जी का। मैं आज से 15 वर्ष पहले इस बुद्ध विहार पे आया था और बड़ा उबड़ खाबड़ था उस वक्त। ये लगता नहीं था कि इतना विशाल, इतना सुंदर ये कभी बन पाएगा, लेकिन मैंने आज देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं भंते जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक अच्छा बुद्ध विहार और इतने मौके की जगह पर जहाँ कोई हमें चाय का खोखा नहीं लगाने देता, वहाँ पूज्य भंते जी ने इतना बड़ा विहार स्थापित किया है। ये उनका बहुत बड़ा काम है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित उपासक हमारे भाई, उपासकाएं हमारी बहनें, पूज्य भिक्षु संघ, मैं आप सभी को बंदगी करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, मेरा परिचय आदरणीय भंते जी ने, पूज्य भंते जी ने दिया। मैं 2 मिनट में और अपना परिचय आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। मैं बहुत छोटी सी उम्र में, जब 20-21 वर्ष की मेरी उम्र थी, 1980 में मान्यवर काशीराम साहब के संपर्क में आ गया था और मेरे जीवन की कमाई ये थी कि मान्यवर काशीराम साहब मुझे 10,000 की भीड़ में नाम से पुकार लिया करते थे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं 2003 से 2015 तक कंटिन्यू MLC रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, विधायक। 3 बार की सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा रहा और भारत के बड़े बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। आपके मध्य प्रदेश में भी 2007 से 2013 तक मैंने प्रभारी के रूप में काम किया है। 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार बहन मायावती जी के पैर छूकर, उनसे आशीर्वाद लेकर और ये संकल्प लेकर, ये कसम खाकर कि मैं जब तक जिंदा हूँ अब केवल और केवल धम्म का प्रचार प्रसार करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा, ऐसा कह के मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया और मैं इस काम में लगा। साथियों, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, यानी आज से लगभग 2567 वर्ष पूर्व तथागत को बुद्धि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ से संवैक्य संबुद्ध बने थे। लेकिन एक सवाल मैं देखता हूं पूरे देशभर में कि भारत के 140 करोड़ लोग आज तक ठीक से ये नहीं समझ पाए हैं कि तथागत को जो बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वाकई था क्या, वो क्या था, उसको ठीक से मैं समझता हूँ नहीं समझ पाए। मैंने जो समझा है बुद्ध को बोधि जो प्राप्त हुई, उन्होंने जो जाना, संसार को जाना, पूरे ब्रह्मांड को जाना, उन्होंने ये जाना कि पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। चंद मुट्ठीवर चंड चालाक लोग ईश्वर का भूत दिखाकर उसका खौफ खड़ा करके मेहनत कश ईमानदार लोगों का शोषण करते हैं। ये बुद्ध ने जाना और बुद्ध ने अपने शब्दों में जो कहा, अपने शब्दों में बुद्ध ने कहा, दुख है,
दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। बुद्ध ने दुख का कारण बताया, क्या? अविद्या, अज्ञान। अविद्या अज्ञान के कारण हम लोगों को अंधविश्वास में डुबोया गया है, हमको पाखंडवाद में डुबोया गया है। किसके कारण? अविद्या, अज्ञान, अशिक्षा। तो ये बुद्ध का जो मूल मंत्र है, इसकी ओर हमें ध्यान देना। बुद्ध का जो धम्म शुरू हुआ, निश्चित रूप से आध्यात्मिक से शुरू हुआ। उन्होंने, पूज्य भंते जी ने बताया विस्तार से और हमेशा बताते रहते हैं, 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जब उनको उद्धत्व प्राप्त हुआ, तो फिर ये आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के रूप में ये पूरे देश में चला। और इसको ठीक से अगर समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। यदि बुद्ध और उनका धम्म आप पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध की 45 वर्षों की जो जीवन की क्रांति है, जो उनकी संघर्ष यात्रा है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो पूजा पाठ वाली नहीं है। तो वो क्या है? वो पूरी तरह से है असमानता के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ। ये बुद्ध की 45 वर्षों की यात्रा है और इसका प्रतिफल हमारे देश को मिला। कैसे मिला? कुछ मुट्ठी भर लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर एक बड़े समुदाय को, जैसे बुद्ध के आंदोलन को कहा गया है सरमण संस्कृति। सरमण संस्कृति अर्थात सरमण माने क्या हुआ? सरमण माने शर्म करके, मेहनत मजदूरी करके, ईमानदारी से अपने परिवार का, अपने जीवन का पालन पोषण करने वाले लोग, तो उसको सरमण संस्कृति कहा गया है। तो कुछ मुट्ठीभर लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था कायम करके एक बड़े मेहनत कमेरे समाज को, मानव को, उसकी जीवन की अनेक शक्तियों से, सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया था, उनको प्रतिबंधित कर दिया था। तो उस क्रांति ने, बुद्ध की क्रांति ने उसको तोड़ा, और उसको तोड़ा और सर्वप्रथम परमानंद को इस देश में दोबारा से चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला, जो नाई समाज से था। जबकि नाई समाज को शूद्र घोषित कर दिया गया था, उसको शिक्षा दीक्षा का कोई अधिकारी नहीं था। तो वहां से यह परिवर्तन शुरू हुआ। पद्मानंद आए, उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार आए, बिंदुसार के बेटा अशोक सम्राट को जब उन्होंने धम्म की दीक्षा ली, भिक्षु संघ की संगति में उन्होंने प्रवेश किया, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने समूचे जम्मू द्वीप को पुनः इस देश में मानवता के रूप में कायम किया। उनको पूरे जम्मू द्वीप को आप लोग सुनते होंगे, हमारे लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहने वाला देश था। हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी, ऐसा लोग कहते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये युग कौन सा था, ये कौन सा कालखंड था जब भारत विश्व गुरु बना था, भारत सोने की चिड़िया बना था। ये कौन सा कालखंड था? जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो ये मौर्य शासन काल था, ये बौद्धों का शासन था, बुद्ध का शासन था। तब हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु बना। मैं किसी पार्टी राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा,
हमारे देश में जिस दल से, जिस पार्टी से लोग राष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो या बड़ी से बड़ी कुर्सी तक पहुंचते हो, वो सारे लोगों को मैं कहता हूं, जब वो भारत से बाहर निकल कर जाते हैं, चाहे वो जापान जाएं, चाइना जाएं, थाईलैंड जाएं, जर्मन जाएं, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन दुख ये है कि जैसे ही वो इंडिया में आ जाते हैं, जैसे ही भारत में आ जाते हैं, बस भारत में आते ही वो बुद्ध को भूल जाते हैं, फिर उनको बुद्ध याद नहीं रहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संकल्प था प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध का मतलब प्रत्येक भारत का नागरिक ज्ञानवान हो, शिक्षित हो, दीक्षित हो, कमजोर नहीं हो, ताकतवर नहीं हो। इसका मतलब प्रबुद्ध, प्रबुद्ध भारत, बुद्धिजीवियों का भारत, ज्ञानवान वाले लोगों का भारत और बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत अर्थात बौद्धों का शासन हो, समर संस्कृति का शासन हो। शासन का मतलब केवल राजपाट से नहीं होता, एमएलए एमपी से नहीं होता। जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारा जीवन है, उसके संस्कार और उसकी संस्कृति में जीवन जीने को हम लोग शासन कहते हैं। तो ये साथियों, मैंने आप लोगों से निवेदन किया। एक निवेदन और करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बड़ी बात करना नहीं चाहता हूं। हमें अध्ययन करने की जरूरत है कि जब संपूर्ण जम्मू द्वीप अखंड भारत बौद्धमय था, तो भारत से धम्म का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे उसके। तो मैंने जब इसका अध्ययन किया और इसका बड़े पैमाने पर अध्ययन चिंतन किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दो लोगों में धम्म था, दो लोग धार्मिक थे। एक तो भिक्षु संघ, भिक्षु संघ में धम्म था, भिक्षु संघ धार्मिक था, और दूसरे हमारे राजा धार्मिक थे। ये दो में धम्म था, प्रजा में धम्म नहीं था, जनता में धम्म नहीं था। जनता तो जिसका राज होता था उसकी जय जयकार करती थी। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि पुष्पमित्र शुंग ने जब अंतिम सम्राट, बौद्ध अंतिम सम्राट वृहदत्त की हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद उन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद उन्होंने भिक्षुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया और ऐलान कर दिया कि जो एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाएगा, हम उसको सोने की 100 दीनार इनाम देंगे। अर्थात भिक्षुओं का कत्ल हुआ। बहुत सारी संख्या में हमारे भिक्षु मार दिए गए, और क्या करना है, बोलिए। बहुत सारे भिक्षु मार दिए गए और बहुत सारे भिक्षु पलायन करके तो वो भारत से बाहर चले गए। जब वो लोग बाहर चले गए तो भारत में राजा भी नहीं रहा, बौद्धों का राजा भी नहीं रहा, राजा का भी कत्ल कर दिया गया, और भिक्षु भी नहीं रहे। जब दो लोग नहीं रहे तो फिर हमारे भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, प्राय खत्म हो गया। तो ये क्यों खत्म हो गया? क्योंकि धम्म राजा में था और धम्म भिक्षुओं में था। धम्म राजा में था, धम्म भिक्षुओं में था, प्रजा में नहीं था। इस बात का मैं सबसे बड़ा जो मेरे पास सबूत है, उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उदाहरण ये है कि जो हमारे देश में ब्राह्मण धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, वर्तमान में उसको हिंदू धर्म कहा जाता है। 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, हिंदुओं का शासन तो नहीं था।
मुगलों का शासन था। लेकिन क्या इन 800 वर्षों में हिंदू धर्म कमजोर हुआ? हिंदू संस्कृति कमजोर हुई? मैं कह सकता हूं नहीं। राजा जरूर दूसरा था, लेकिन संस्कृति कमजोर नहीं हुई। 150 पौने 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों का शासन रहने के बाद क्या हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, हिंदू धर्म कमजोर हुआ? मैं कह सकता हूं नहीं कमजोर हुआ। क्यों कमजोर नहीं हुआ? क्या कारण है? क्योंकि वो अपने धर्म गुरुओं के साथ साथ वो उनकी प्रजा में भी, उनके संस्कारों में भी व्यापक था, प्रजा में भी था, इसलिए वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए आज जरूरत है कि हमारा भिक्षु संघ तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भिक्षु संघ से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे उपासकों की भी बनती है। उपासकों को भी जब तक हम समाज में धम्म को विकसित नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में श्रमण संस्कृति के और बौद्ध की शिक्षाओं की संस्कृति के संस्कार विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम मजबूत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संकल्प है बौद्ध में भारत, उसको पूरा नहीं कर सकते। बौद्ध धम्म को अगर हमने भारत में लाना है तो देखिए, हमें इसके लिए 5 लाख हमारे मोहल्ले हैं पूरे देश में, 7 लाख गांव हैं, 12 लाख मोहल्ले और गांव मिला के हैं। तो 12 लाख मोहल्ले और गांवों में इस नैतिक चरित्रवान संस्कृति को, बुद्ध की संस्कृति को यदि हमें विकसित करना है तो हमें एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में कम से कम 2-2, 5-5 हमको धम्म प्रचारक तैयार करने होंगे, हमको आचार्य तैयार करने होंगे, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो संस्कार हमको दे, मानवता के संस्कार। और बुद्ध धम्म में कोई जाति नहीं है, जाति इंसानों में नहीं है। मुझसे जब कोई पूछता है कि सर आप किस जाति से हैं, तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूं, मैं भैया मानव जाति से हूं, इंसान जाति से हूं। फिर वो पूछता है नहीं और जाति? मैंने और जाति तो जानवरों में होती हैं, जातियां तो जानवरों में होती हैं। गाय अलग नजर आती है, ऊंट अलग नजर आता है, भेड़ अलग नजर आती है, बकरी अलग नजर आती है। और मैं समझता हूं इंसान के रूप में जिसने जन्म लिया है, मानव के रूप में जिसने जन्म लिया है, अगर वो जाति को मानता है और जाति में विश्वास रखता है तो वो जानवर हो सकता है, वो इंसान की औलाद नहीं हो सकता है। इंसान की औलाद नहीं हो सकता, वो जानवर हो सकता है। तो भैया जानवर हम नहीं हैं, हम तो इंसान हैं और हमारी एक ही जाति है, वो है मानव जाति। इंसान और इंसानियत हमारी जाति है। यही बुद्ध का उपदेश है, यही बुद्ध का संदेश है। और जिस दिन भारत के 140 करोड़ लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन भारत के 140 करोड़ लोग बुद्ध के इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से हमारा ये देश दोबारा से अखंड भारत होगा और विश्व गुरु बनेगा। और हम जातियां मानेंगे, हम वर्ण व्यवस्था मानेंगे, हम अंधविश्वास मानेंगे, हम पाखंड मानेंगे, हम ऊंच नीच मानेंगे, हम भेदभाव मानेंगे और हम भाषण देंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये कभी संभव नहीं है। ये जब ही संभव हो सकता है जब अंधविश्वास, जाति वर्ण व्यवस्था का हम लोग विनाश कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। केवल मानव और इंसान और इंसानियत ही देश में रहनी चाहिए। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वो मेरी बात ये है कि दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बुद्ध की बात को मानते हैं। पूरी दुनिया के 200 करीब देश हैं, 200 करीब देशों को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि वो बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बुद्ध की बात को जरूर मानते हैं। सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, उसका प्रमाण मैं बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के जो संविधान बने हैं वो बुद्ध के 5 सीलों के आधार पर बने हैं, 5 सीलों के आधार पर बने हैं। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, हम इस्लाम की बात करते हैं,
तो इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर साहब ने और अल्लाह ताला ने कहा है, क्या कहा है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, कण कण में मैं हूं। यही बात ईसाई धर्म में कही है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें भी परमेश्वर ने यही कहा है कि दुनिया में जो कुछ होता है वो मेरी मर्जी से होता है, कण कण में मैं हूं, पत्ते पत्ते में मैं हूं, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यही बात हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि दुनिया में जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आस्था में ठीक है, श्रद्धा में ठीक है, हम जिस धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मैं कहता हूं, एक मुसलमान है, एक मुसलमान ने तलवार निकाली और दूसरे मुसलमान को घुसेड़ दी और वो मर गया। एक मुसलमान ने तलवार निकाली, दूसरे तलवार में मुसलमान ने मार दी और वो मर गया। तो भाई जिसने तलवार मारी है, जिसने हत्या की, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। किसी अंग्रेज ने, ईसाई ने पिस्टल ली, गोली मारी और गोली से कोई मर गया, तो जो गोली से जो मर गया और जिसने गोली मारी उसको सजा मिलनी चाहिए। हिंदू ने त्रिशूल निकाला और दूसरे के पेट में मार दिया और वो मर गया, तो जिसने त्रिशूल मारा क्या उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाई कुरान ये कहती है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो जिसने तलवार मारी उसका क्या कसूर है? खुदा की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिल सकता तो तलवार कैसे चल गई? या किसी ईसाई ने गोली मारी, तो जिसने गोली मारी उसका क्या कसूर है? परमेश्वर ने कहा है कि उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, तो गोली कैसे चल गई? हिंदू आइडियोलॉजी में भी भाई जिसने त्रिशूल मारा उसकी क्या गलती है? लेकिन ये संविधान और कानून, दुनिया का संविधान, दुनिया का कानून इस बात को इजाजत नहीं देता। अगर आपने तलवार मारी है तो आपको सजाए मौत, फांसी होगी। आपने गोली मारकर हत्या की है तो आपको फांसी होगी। यहां कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? तो दुनिया के लोग बुद्ध को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन बुद्ध के 5 शीलों को जरूर मानते हैं। और मैं आज अपील करता हूं सबसे, जो जिसकी आस्था जहां है वहां रहें, लेकिन 5 शीलों का पालन करें। मुसलमान इस्लाम को माने, कुरान पढ़े, हिंदू गीता को माने, मंदिर में पूजा पाठ करें, ईसाई है बाइबल को माने, चर्च जाएं, लेकिन 5 बातें बुद्ध की मान लीजिए, पंचशील मान लीजिए। हिंसा नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, बलात्कार नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं नशा पत्ता नहीं करूंगा। तो कौन सी बुरी बातें थी? बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, बुद्ध की सिर्फ इंसान के लिए शिक्षा है। एक सुखी जीवन जीने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और सुखी जीवन जीने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं ही आपको माननी पड़ेंगी। और यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। बापू आसाराम का सुना होगा आपने? बापू आसाराम रोज बात करते थे ईश्वर से, भगवान से, उनका डायरेक्ट कनेक्शन था। अकेले करोड़ों उनके अनुयायी थे, लेकिन जब वो एक केस में पकड़े गए तो जेल चले गए। आज तक उनको जमानत नहीं मिली। उन्होंने अपने वकील से कहा कि मैं तो ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं तो ईश्वर से सीधी बात करता था, जज मुझे जमानत क्यों नहीं दे रहा? तो वकील ने कहा, बापू ये अंबेडकर का संविधान है, ये देश कानून से चलता है, आस्थाओं से नहीं चलता है। तो मैं ये निवेदन आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर करना चाहता हूं कि वाकई हम
इस देश को अखंड देश बनाना चाहते हैं, अपना पुराना गौरव वापिस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया के सामने भारत दोबारा से विश्व गुरु बने, दोबारा से ये भारत सोने की चिड़िया बने। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है वर्ण व्यवस्था, जाति भेदभाव को समाप्त करना और इंसान में इंसानियत पैदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। उन्हें एक बार अपील करते हुए कि बुद्ध के संदेश को भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटों की जिम्मेदारी है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, उनकी अगर औलादे हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमको इसको ज्यादा से ज्यादा देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सभी लोग एक बार और साधुवाद के साथ आरती साहब का जोरदार स्वागत करें। विशेष करके आगरा से इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं। मैं बुद्धभूमि महाविहार मोनेस्ट्री की तरफ से उनको भगवान बुद्ध का ये आशीर्वाद स्वरूप बुद्ध रूप देकर उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से, बहुत स्फूर्ताई से और बहुत ईमानदारी के साथ करे। ऐसी भावनाओं के साथ उनको ये पकड़ लेना, आगे आ जाए, ये सब पकड़। अच्छा आइए इधर, मुफ्ती जी द्वारा यहाँ पे स्वागत हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश से आए हुए भाई साहब हमारे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। राष्ट्रीय बौद्ध महावा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक मिनट आप आए उतने दूर से, यहाँ देखिए, आजिए आजिए आजिए, बुलाई जी, थैंक यू। ओके, अच्छे से पैक करके लेकर जाइएगा, है ना, इसको बंद कर। बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय जी, इनका जी जी, और टच में रहेंगे। कहीं मुंबई आए तो बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल तकलीफ दूंगा, आप मैसेज बहुत ही अपना नंबर चाहिए था सर, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही सारपूर्ण आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी ने यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर रखा। मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस वैशाख पूर्णिमा पर